नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है योग्य जोड़ियां मिलाकर उनके संदर्भ में स्पष्टीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको स्तंभ अ लिखना है और उसके आगे आपको उत्तर लिखना है। स्तंभ ब नहीं लिखा तब भी चलेगा, लिखना है तो आप थोड़ा दूर लिख सकते हैं, बीच में आंसर लिख सकते हैं। तो बीजांड पहला हम देखते हैं। बीजांड की को दिशा में होने वाली, बीजांड की करिए वहाँ, बीजांड की दिशा में होने वाली परागनलिका की वृद्धि काय के कारण होती है। आंसर दिया है मैंने, देखिए सामने, रसायन अनुवर्ती गति है ये। ठीक है, पहले आप जोड़ी मिलाओ पूरा लिख लेंगे, फिर बाद में नीचे उसका स्पष्टीकरण लिखेंगे। प्ररोह संस्थान की होने वाली वृद्धि, प्ररोह मतलब क्या होता है? तना। तना कहाँ बढ़ता है? प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो दूसरे का आंसर क्या है? प्रकाश अनुवर्ती गतिविधि। तीसरा, जल संस्थान की होने वाली वृद्धि। तो जड़ संस्थान कहाँ बढ़ती है? जड़ें कहाँ बढ़ती हैं? जमीन की ओर बढ़ती है। मतलब कौन सी गति हो गई? वो गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि हो गई। चौथा, पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि। अब पानी भी कहाँ पर रहता है? नीचे जमीन में। तो पानी की दिशा में जड़ें बढ़ती हैं, उस गति को क्या बोलते हैं? जलानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। यहाँ पर बच्चा इसका स्पष्टीकरण दिया है। बीजांड की दिशा में होने वाली परागनलिका की वृद्धि रसायन अनुवर्ती गतिविधि होती है। तो रसायन अनुवर्ती अर्थात विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाला प्रतिसाद होता है। वनस्पति के भागों के इस प्रतिसाद के कारण ही गतिविधि होती है, जैसे बीजांड की दिशा में होने वाली परागनलिका की वृद्धि। दूसरा है प्ररोह संस्थान की होने वाली वृद्धि प्रकाशानुवर्ती गति है। प्ररोह मतलब क्या? तना प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, इस कारण प्ररोह तंत्र सदैव प्रकाशानुवर्ती गतिविधि प्रदर्शित करता है। तीसरा, जड़ संस्थान की होने वाली वृद्धि गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि होती है। तो वनस्पतियों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गतिविधि दर्शाती है, इसलिए जड़ संस्थान की वृद्धि गुरुत्वानुवर्ती गतिविधि है। और चौथा है पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि जलानुवर्ती गतिविधि है। तो जलानुवर्ती गतिविधि दर्शाने वाली वनस्पतियों के भाग अर्थात पानी की दिशा में होने वाली वृद्धि दर्शाते हैं। वनस्पतियों की जड़ें जलानुवर्ती गतिविधि दर्शाती है। इसके बाद बच्चा आता है प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद पूर्ण कीजिए। अब ये परिच्छेद है, यहाँ पर जो है आपको आंसर नीचे दिए हैं, इसमें से आपको छांटकर इस रिक्त स्थान में भरना है और परिच्छेद पूर्ण करना है। इस तरह के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंगीठी पर दूध उबालने के लिए रखा गया था। रसिका टीवी देखने में मगन थी। इतने में उसे कुछ जलने की बू आई। वह दौड़ते हुए रसोई घर में आई। दूध उफन कर पतीले से बाहर आ रहा था। क्षण मात्र में उसने पतीला हाथ से पकड़ा, तुरंत चिल्लाई और पतीला छोड़ दिया। यह क्रिया कौन सी कोशिकाओं द्वारा होती है? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित की गई। इस कोशिका के वृक्षिका के विशिष्ट रिक्त स्थान में क्या भरना है? वृक्षिका के विशिष्ट पूर्ण अग्र से जानकारी ग्रहण की गई। वहां से यह जानकारी कोशिका काय की ओर और वहां से अक्षक तंत्र के अग्र भाग तक भेजी गई। निर्मित हुए रसायन तंत्रिका कोशिका की अति सूक्ष्म खोखली जगह से अर्थात इस सूक्ष्म स्थान को क्या बोलते हैं? संपर्क स्थान से जाते हैं। सिनेप्स भी कहते हैं इसे। इस प्रकार का शरीर में संवहन होता है और आवेग, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है, तंत्रिका कोशिका से मांसपेशी तक पहुंचाया जाकर प्रतिवर्ती क्रिया पूर्ण होती है। आपको बच्चों याद होगा प्रतिवर्ती क्रिया का मार्ग बताया था कि गरम चटका लगता है तो हाथ तुरंत पीछे हो जाता है। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही होती है। तो तंत्रिका कोशिका की रचना में भी आपको मैंने समझाया था कि किस तरह से संवेदना जो है मांसपेशियों तक, मस्तिष्क तक पहुंचती है और फिर मांसपेशी तक पहुंचाई
जाती है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। पहला टिप्पणी लिखिए में पहला है मूलीय दाब। ये मूलीय दाब हमने पढ़ा था। यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिया है, इस आंसर को आप देखकर लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा है वाष्पोच्छ्वास। ये वाष्पोच्छ्वास भी आपके किताब का ही आंसर है जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। इसको भी आप देखकर अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। इसके बाद बच्चों तीसरा इसमें है तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका कोशिका जो है, इसकी ये रचना और फिर जो है ये किस तरह से कार्य करती है, ये पूरा जो है टिप्पणी में लिखना होता है। तो ये भी आपका किताब का ही आंसर है जो यहाँ पर मैंने आपको दिया है, इसको देखकर लिख लेंगे। इसके बाद अगला है मानवीय मस्तिष्क। मानवीय मस्तिष्क आपका पेज नंबर 172 और 173 पर है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये नीचे का यहाँ पर मस्तिष्क की रचना यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा नीचे तक आपको लिखना है आंसर। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, ये पूरा लिखना है। ये आपका मानवीय मस्तिष्क में पूरा आ जाएगा। टिप्पणी लिखो में लास्ट है प्रतिवर्ती क्रिया। इसका भी यहाँ मैंने आंसर आपको दिया है, इसको आप देखकर लिख लेंगे। आज बच्चों हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 पढ़े। इनको आप देख के अच्छे से लिख लेंगे और उसको याद करेंगे, समझेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।